बप्पा घर आने वाले हैं और हम स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया पावर्ड बाय अर्बन कंपनी। एक ऐसी सीरीज जहां पर हम भारत का हर त्योहार मना रहे हैं आपके साथ। और आज हम आए हैं एक ऐसे शहर में जहां से मिलकर एक साथ सार्वजनिक गणपति मनाने की शुरुआत हुई थी। वेलकम टू पुणे। और गणपति उत्सव के लिए आए हैं तो सबसे पहले पता है ना क्या कहेंगे? गणपति बप्पा। गणेश उत्सव को और करीब से जानने के लिए हम मिलने आए हैं नेहा, सागर और उनकी बेटी सानिका से। कल से इंतजार कर रही हूँ मैं आपका। ये तो पूरा खाना पड़ेगा। पूरा खाना? हाँ। मैं मोदक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बहुत मन था मेरा मोदक खाने का। ये तो वेलकम वाला है, मोदक अभी आगे है। आइए, आइए। सार्वजनिक गणपति की शुरुआत पुणे से ही हुई थी। उससे पहले लोग अपने घरों पे तो हाँ। बप्पा को बुलाते थे, लेकिन सब मिलकर त्योहार नहीं मनाते थे। हाँ। तो उसके बारे में आई वांट टू नो हाउ डिड दैट स्टार्ट? लोकमान्य तिलक जी जो है उन्होंने ये फेस्टिवल सार्वजनिक स्टार्ट किया था ताकि सब लोग इकट्ठा होकर फेस्टिवल सेलिब्रेट करें, क्योंकि बहुत ऐसे रेस्ट्रिक्शंस तभी आ चुके थे बहुत साल पहले की। ये अंग्रेजों के हाँ ज़माने हाँ की वही बात है। वही। Okay. तो इसके लिए फिर उन्होंने ये उत्सव चालू किया। तो शुरुआत कैसे होती है पूरे फेस्टिवल की? कि हाँ। सबसे पहले बप्पा को घर लेकर आते हाँ। हैं, उसके बाद पहले तो डेकोरेशंस वगैरह सब जैसी चॉइस रहती है वैसे हम लोग डेकोरेशन करते हैं। जैसे एक नया मेहमान का हम लोग स्वागत कर रहे हैं वैसे हम लोग करते, ढोल ताशा म्यूजिक ये सब के साथ। और ऐसी ही तैयारियों और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बप्पा को घर ले जाते हुए लोगों से मैंने यही जानने की कोशिश की, कैसा महसूस होता है जब बप्पा घर आते हैं। मेहमान जब आते हैं घर पे तो बहुत खुशी होती है ना। इट्स दैट टाइप ऑफ फीलिंग। 10 दिन में बहुत अच्छा लगता है घर पे पापा बैठते हैं तो पॉजिटिव वेव्स आते हैं, पॉजिटिव वेव्स। जब हमारे घर छोटा बच्चा पैदा तो कैसे लगता है, बिल्कुल वैसी फीलिंग होती है। जो कुछ भी बप्पा की वजह से तो है ना। गणपति बप्पा। कोई 1.5 दिन का बैठा था, कोई 5 दिन का, कोई 7 दिन का, कोई 10 दिन का। हाँ। हर भगवान को बिठाने के पहले प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। अच्छा। अभी मंदिर में भी हम लोग छोटा भगवान बिल्कुल। लाते हैं तो उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा होती है। वैसे ही ये गणपति की भी प्राण प्रतिष्ठा हम लोग पहले करते आई हैं। थिंक आप एक स्टेप मिस कर गए। घर पर बप्पा को लाने से पहले और डेकोरेशन करने से पहले घर की सफाई भी तो होती है। सफाई, हाँ। क्योंकि हाँ। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे देश के हर त्योहार का कि त्योहारों से पहले घर की सफाई इज रियली इम्पोर्टेंट। आई नो कि आपके घर में ऑलरेडी अर्बन कंपनी ने आकर हाँ। साफ सफाई का जिम्मा उठा लिया है, हाँ। ताकि आप त्योहार पे फोकस कर वही सकें। वही, हाँ। सफाई ठीक से की? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। मुझे क्योंकि विश्वास है कि अर्बन कंपनी से बढ़िया सफाई तो और कोई नहीं कर नहीं, सकता। सच में बहुत अच्छी सफाई की उन्होंने। और फिर बारी आई खाने के साथ साथ बप्पा की फेवरेट मिठाई मोदक बनाना सीखने की। ये 11? हाँ, मेरे तो 11 नहीं बने। 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट ट्राई है ना तो कोई नहीं, मैं बनाऊंगा। अरे 11 बना दे। वो एक मोदक आपने अच्छी तरह से पैक नहीं किया ना, वो फूट गया है। अगले दिन सुबह मैं पहुंचा पुणे के 5 मानाचे यानी एस्टीम्ड गणपति के दर्शन करने। सबसे पहले मानाचे गणपति हैं कस्बा गणपति, जिन्हें पुणे का ग्राम देव भी कहा जाता है। फिर आते हैं तामड़ी जोगेश्वरी गणपति, जिनका मंदिर 800 साल से भी ज्यादा पुराना है। फिर गुरुजी तालीम गणपति, जिसमें बप्पा मूषक पर सवार नजर आते हैं। उसके बाद वन ऑफ द टॉलेस्ट प्रतिमाओं वाले तुलसी बाग गणपति, और पुणे के 5वें मानाचे गणपति हैं केसरीवाड़ा गणपति, वही गणपति जहां से पुणे में सार्वजनिक गणपति मनाने की शुरुआत हुई थी।
और हाँ, इनके बाद एक ऐसे गणपति जिनके दर्शनों के बिना मन को शांति नहीं मिलती। कहते हैं मन में जो भी इच्छा लेकर जाओ ये उसे पूरी जरूर करते हैं। इसीलिए शायद हर किसी के दिल में इनका नाम बसा है। दगड़ू शेठ। श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति। बाहर के कंट्री से भी लोग आते हैं दगड़ू सेठ के दर्शन के लिए। जो भी हम उनसे मांगते हैं वो सभी पूरा हो जाता है, सभी। जो अपने लिए अच्छा है वही होता है। पापा मेरे घर तो हर साल आता है, लेकिन मैंने मन्नत मांगी भगवान ऐसा दो, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए, ऐसा वक्त खिला दो, बोल रहा है। मेरी ऐसी इच्छा होती, मेरा पति तो बहुत खेती करता था। हाँ। मैं बोले उसका कुछ तो कमाना चाहिए। हाँ। शादी हो गया ना, वो बात बोले कुछ तो कमाना चाहिए, तो हो गया मेरी इच्छा। अरे वाह। ये जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जब हम पापा के आँख में देखते हैं तो हमें सबको लगता है कि वो हमारी तरफ देख रहा है, हमारी तरफ से मुस्कुरा रहा है। वो एक्सपीरियंस जो है ना, वो हम फील करने के लिए यहाँ पे आए हैं। पुणे जैसा गणपति उत्सव किधर नहीं होता और महाराष्ट्र में नहीं होता, खाली पुणे में होता। ये ढोल जो बज रहे हैं ना, वो सब मुझे बेस्ट लगता है। ढोल ताशों की आवाज आ गई है, डांस दिखाओ फिर थोड़ा। कैसे वो पब्लिक में डांस होता है, ऐसा अकेले में नहीं वो होता। पब्लिक भाई साथ में करेंगे। नाचो। एक बार जब जय गणेश बोलते थे, पहला वाला जय गणेश, उसके साथ जो अपना एक्सपीरियंस आते ना, वो देखना चाहिए एक बार आके। फाइनली आपको मिल जाएगा कि स्वर्ग पता नहीं, मगर ये जो वाला है ना, फीलिंग अलग सा है। कभी मोमबत्ती से मोम को पिघलते हुए देखा है? तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख, दर्द, परेशानी, टेंशन, स्ट्रेस वो शरीर से यूं ही पिघल कर निकल जाएगा, बस ये ढोल ताशों की आवाज़ अगर तुमने सुन ली। इस एनवायरनमेंट के अंदर आने के बाद ना ऐसी फीलिंग आती है जैसे ये जो ताशे हैं ये डायरेक्ट भगवान की कॉल है आपको ये बताने के लिए कि ज़िंदगी की जितनी भी टेंशन थी ना बेटा, जितने भी विघ्न तुम्हारी ज़िंदगी में थे, वो सब हर लिए जा चुके हैं, क्योंकि विघ्न हरता से तुम्हारा कनेक्शन बन गया। गणपति बप्पा मोरया। पता है मुझे भारत के त्योहारों के बारे में सबसे बेस्ट बात क्या लगती है? फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया इस सीरीज़ के लिए मैं देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर बहुत सारे त्यौहार मना पा रहा हूँ, एंड आई रियलाइज भारत के त्यौहार लोगों को यूनाइट करते हैं। भारत के त्यौहार क्लास डिवाइड को नहीं समझते। त्योहारों में अमीर गरीब का अंतर खत्म हो जाता है। डज नॉट मैटर कि आपके पास कितने पैसे हैं, बप्पा आपके घर उसी खुशी के साथ आएंगे और आप उसी जोश के साथ उन्हें अपने घर लेकर जाते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, है ना? पुणे में बप्पा के दर्शन करने के बाद हम पहुंचे नेहा और सागर के होम टाउन नाशिक, क्योंकि ये था उनके घर में विराजमान बप्पा को विदा करने का दिन। कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची, जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री राम मोरया मोरया। काफी स्वादिष्ट है ये। इसको बोलते ही गणपति की सब्जी है। यहाँ हमने खाई नाशिक की खास गणपति की सब्जी, हर विसर्जन के दिन जिसे 21 सब्जियों को मिलाकर बनाया जाता है। अभी विसर्जन का टाइम हो गया, हम लोग पहुंच गए गोदावरी नदी के पास तपोवन में, जहां पर बप्पा को इस साल के लिए विदाई दी जाएगी। देव जय मंगल मूर्ती विराज मूर्ती, दर्शन मात्रे मन स्मरणे मात्रे मोरया लवकर या। बप्पा को आज विदा किया, कैसा महसूस हो रहा है?
शब्द नहीं है आज बताने के लिए, क्योंकि पापा जी हमारे साथ 11 दिन थे। 11 दिन कैसे बीत गए पता नहीं चला। क्यों रो रहे हो आप? मुझे पापा पसंद है। तो पापा वापस आएंगे ना अभी तो? फिर भी 11 दिन साथ में रहे पापा, तो फिर एकदम इमोशनल हो गए हैं कि अभी जल्दी वापस आ जाए, ऐसे लग रहा है। ऐसा लग रहा है अभी कोई घर का सदस्य हमारा निकल गया है। अभी उसको लग रहा है ना, अभी सुना सुना हो गया सब। नासिक में मैंने बप्पा की विदाई के 2 तरीके देखे। एक विदाई जो परिवार के साथ दी जाती है और दूसरी विदाई जो पूरे शहर के साथ दी जाती है। नासिक के चप्पे चप्पे पे इस वक्त आपको ताशों की आवाज़ सुनाई देगी। लोग डांस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है बारात जैसा प्रोसेशन निकल रहा है। सब लोग बप्पा को विदा करने के लिए जा रहे हैं। बट ये मत समझना कि सब दिल से बहुत खुश हैं। दिस इज़ जस्ट लाइक जब कोई बेटी घर से विदा होती है, नाच गाना होता है, तैयारियां होती हैं, धूम मचती है, लेकिन एंड में विदाई के वक्त सबकी आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। बप्पा भी तो अपने हैं ना, अपने को विदा करना आसान नहीं होता। नासिक के गणपति विसर्जन की एक बात जो मुझे सबसे ज़्यादा खास लगी, यहाँ पे प्रतिमाओं को नदी में विसर्जित नहीं किया जाता, बल्कि नदी में 3 बार डुबकी लगवाई जाती है और उसके बाद सारी प्रतिमाओं को एक जगह पर एक साथ रख दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि नदियों को पोल्यूट ना किया जाए, और नदियों को साफ रखना भी तो हमें धर्म ने ही सिखाया है, और नदियाँ ही हमें धर्म से जोड़ कर रखती हैं। पता है, यहाँ पे बप्पा की विदाई देख के मन में ये ख्याल आ रहा है कि मुश्किल तो बहुत होता है किसी अपने को अपने से दूर करना, बट शायद बप्पा हर साल यही सिखा कर जाते हैं दैट नथिंग इज़ परमानेंट। अपने दिल को मजबूत रखना सीखो, और साथ में ये भी सिखा कर जाते हैं कि कभी होप नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जैसे बप्पा हर साल वापस आते हैं, ऐसे अभी का वक्त चाहे कितनी भी मुश्किल का क्यों ना हो, ज़िंदगी में खुशियाँ लौट कर ज़रूर आए। महाराष्ट्र में पहली बार मैंने गणपति उत्सव का एक्सपीरियंस किया, एंड आई रियलाइज्ड शायद बप्पा ने हम भारतीयों को ये क्वालिटी दे दी है कि हम चुटकियों में किसी को भी अपना बना लेते हैं, क्योंकि बप्पा भी तो घर में आते हैं, 11 दिन के लिए रुकते हैं और मन पर ऐसी छाप छोड़ जाते हैं कि अगला पूरा साल सिर्फ इस इंतज़ार में गुजरता है कि बप्पा वापस कब आएंगे। लेकिन बप्पा ने वादा किया है तो आएंगे, और अगली बार जल्दी आएंगे। हम चाहते हैं आपके घर पर भी आएँ, आपके साथ आपका फेवरेट त्यौहार मनाएं। इफ़ यू वांट टू कॉल अस तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक है, प्लीज़ उसे भर देना, फिर हम आएंगे और आपके साथ मनाएंगे फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, पावर्ड बाय अर्बन कंपनी।